बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। आज बात करेंगे शाहिद हुसैन साहब के साथ। कल से हम एक बार-बार खबर सुन रहे थे, लोगों ने बहुत अपनी तरफ से इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर और बड़ी ख़ास खबर बनाकर कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको डिस्कस किया था कि जिब्रान नासिर कल अदालत के अंदर पेश हुए। एक मुल्ज़म ज़हीर की तरफ से दरख़्वास्त थी सेशन जज साहब के पास, डीजे साहब जो इनके कहलाते हैं सिंध के अंदर, उनके पास एक दरख़्वास्त थी कि उनको जज इलियास मेमन साहब जो हैं, वो उनकी ईमानदारी के ऊपर शक है। जज इलियास मेमन साहब कोई ईमानदार जज नहीं रहे और इधर-उधर वो कन्नी मार रहे हैं और उनके ऊपर अब उनको यकीन नहीं रहा। उस अदम एतमाद की वजह से वो चाहते हैं कि इलियास मेमन साहब को हटा दिया जाए, उनसे केस उठा लिया जाए और बिल्कुल साइड पे करके कोई उनकी पसंद का या जो भी वो समझते हैं कि किसी और मौजूद जज ये केस दे दिया जाए। उस समाअत के हवाले से ये बताया गया कि जिब्रान नासिर जब कल अदालत के अंदर पेश हुए तो उनके ड्रेस कोड की वजह से ये समाअत नहीं हो सकी। और अगर ये कहा जाए कि ये जो कल की तारीख हुई है वो शायद उनके ड्रेस कोड की वजह से हुई है और इस तरह की चीज़ों की वजह से हुई है, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा वावेला मचाया गया। उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे चूँकि कराची से शाहिद हुसैन साहब खुद मौजूद हैं, जो वहाँ पर इन चीज़ों को देखते हैं और उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो इनसे पूछेंगे। शायद भी बताइएगा कि कल जो समाअत थी डीजे साहब के पास, ज़हीर की एक ख़्वाहिश है कि इलियास मेमन साहब क्योंकि ईमानदार जज नहीं रहे, ठीक जज नहीं है क्योंकि इलियास मेमन साहब ने इसको ज़मानत दी थी और बात तो ज़हीर की ठीक है कि इलियास मेमन साहब ने जब ज़मानत दी थी तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो गैर जानिबदार नहीं रहे थे। लेकिन अब वो चूँकि रिलीफ़ देने जा रहे थे वालिदैन को और वो भी रिलीफ़ कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं देने जा रहे थे, रिलीफ़ तो उन्होंने कोई नहीं दिया ख़ास आज तक, लेकिन वो रिलीफ़ देने जा रहे थे जो मुनासिब बनता था। तो उसके ऊपर ज़हीर को शदीद तशवीश हुई और उसने अदालत में एक दरख़्वास्त फ़ाइल कर दी। पहले शब्बीर ने फ़ाइल की, फिर जो डीजे के पास गई है वो ज़हीर के नाम से फ़ाइल हुई है। उसके बारे में बताइएगा और जो समाअत हुई है पर्टिकुलर कल के दिन में जो एक समाअत थी 28 दिसंबर की, उसके अंदर क्या हुआ है जिब्रान नासिर और अदालत के आपस में जो भी मुकालमा हुआ, उसके बारे में बताइएगा? सर एक तो ये है कि जो आपने कहा ना कि रिलीफ देने जा रहे थे वालिदैन को एडीजे 7 इलियास मेमन साहब रिलीफ देने जा रहे थे। तो शायद हम ये समझ सकते हैं कि मुमकिन रिलीफ हो सकता था क्योंकि अदालत ने भी फैसला करना था चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की रिपोर्ट के ऊपर बच्चे की कंसेंट माँगी गई। उस पे अदालत ने फैसला करना था कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। वो अब हुआ नहीं है, उससे पहले वावेला मुल्ज़मान की तरफ से मचाया गया जिसमें ये चीज़ भी कही गई कि अब जज जो है गैर जानिबदार नहीं रहे। अच्छा दूसरी बात सर इस बात को भी अगर मैं शुरू करूँ तो उससे पहले आपने खुद भी जो कोर्ट की वो जो ऑर्डर शीट थी या आप जो अपडेट होती है सिस्टम के ऊपर जो सिटी कोर्ट्स की वेबसाइट्स के ऊपर, सबसे पहले आपने भेजी थी, उसपे क्या लिखा हुआ है? उसपे अदालत ने क्या लिखा है कि किस वजह से समाअत मुलतवी होती है? नहीं, उसके अंदर 100% उन्होंने अदालत ने ये लिखा है कि जिब्रान नासिर पेश हुए, जिब्रान नासिर ने वकालतनामा फ़ाइल करने के लिए टाइम माँगा है कि जी हम फ़ाइल करेंगे वकालतनामा, हम इसके अंदर बहस करेंगे ताकि इस मामले को निपटाया जा सके। अदालत ने हमें वकालतनामा फ़ाइल करने के लिए मतलब जिब्रान नासिर को वकालतनामा फ़ाइल करने के लिए 3 दिन का टाइम दे दिया और कहा कि फलाँ दिन आप पेश हों, वकालतनामा लेकर आएँ और इस मामले के ऊपर बहस होगी। ये अदालत का ऑर्डर है, मैंने इसीलिए इसको कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लगाया था कि ये अदालत का ऑर्डर है। सर कई ऐसी समातें होती हैं, हुई हैं जिसके अंदर हम कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होते हैं। बाज़ वुकला के अंदर एक आपको पता है स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं होती, बाज़ वुकला में बहुत सारी खामियाँ होती हैं, हर इंसान में होती है, मुझ में भी, आप में कोई चीज़ अच्छी है, मुझ में नहीं है, इस तरह बहुत सारे लोगों में होती हैं। तो कभी भी भले आप कितना ही या मैं कितना ही एक संगीन मुखालिफ भी हूँ, लेकिन मैं एक लिमिट तक किसी के खिलाफ अगर जाऊँगा, उसकी तज़दीक करने में, चाहे वो वुकला हो या कोई, तो मैं एक लिमिट होगी जो मैं उसकी उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करूँगा। लेकिन इस केस में या वैसे भी ये हमारा ये एक वतीरा नहीं रहा कि हम किसी को खामख़ा डिग्रेड करें। उसकी यूनिफ़ॉर्म को लेके, उनके लबो-लहजे को लेके या उनको पढ़ने को लेके या उनकी बार-बार रिपिटिशन को लेके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कानून का पता नहीं फलाँ-फलाँ, ऐसा हमने कभी भी कोशिश की नहीं किया और इसलिए हम धड़ल्ले से लोगों के सामने भी जाते हैं, उनसे बात भी करते हैं और हमारा इसी तरह रिलेशन है, जिस तरह जिब्रान नासिर साहब से इसी तरह अदर साइड के वुकला से भी रिलेशन होता है हमारा, तो इश्यू नहीं है कि कभी हमने चूँकि उनकी तस्दीक नहीं की, हाँ, केस है, वो केस उनकी तरफ से भी रिपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट करते हैं। लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं जी, हम तो उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी मिलते हैं, किससे मिलते हैं ज़रा पता नहीं रूहानी तौर पर जाके मिलते होंगे। लेकिन कभी हमने तो नहीं देखा कि किसी से मिलना-जुलना भी हो। चले अगर मिलना-जुलना भी हो तो क्या तीर मार लिया, लेकिन आप बैठ के उनको गालियाँ देते हैं, बुरा-भला बोलते हैं, तो इसमें कौन-सी सर आपने कोई तीर मार लिया। लेकिन मामला ये है कि एक तो ये है कि दूसरी जैसे चीज़ें में होती हैं कोर्ट रूम के अंदर या चैम्बर में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होती सर।
तो एक बहैसियत सहाफ़ी का ये काम नहीं है, चाहे आप कितना ही मुखालफत करते हों या उस पार्टी को पसंद ना करते हों, कि आप उसको खामख़ा बैठ के वावेला में चलें। बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें मैं जैसे आपको आपसे तज़किरा भी कर रहा था। चलें एक कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट में यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उसमें नईम मेमन साहब, उनकी अदालत में हुँ, जब पेश हुए जिब्रान नासिर साहब, तो उनका जो रूटीन में पेश होते हैं, उनकी वेस्टकोट होता है, व्हाइट ड्रेस होता है। वो रूटीन में जाके उसी तरह ही पेश होते हैं। और कई वुकला सिर्फ़ जिब्रान नासिर के ये नहीं कि इनके लिए एक अलहदा से एसओपी है। तकरीबन जो शलवार कमीज़ में वुकला आते हैं, उनका ड्रेस यही होता है या ऊपर एक प्रॉपर कोट होता है, वरना वेस्ट कोट के साथ वो आके पेश होते हैं और जजेस कभी हुँ। उनको इनकार नहीं कर रहे थे। हाँ, हाई कोर्ट में ये है कि आपकी कोट के साथ टाई होना ज़रूरी है और टाई के बगैर वो पेश नहीं होते। और यहाँ जिब्रान नासिर साहब जो वो एक शेरवानी व्हाइट उनका ड्रेस होता है, ऊपर शेरवानी पहनते हैं। अच्छा, आप खुद आपको जब शेरवानी का अल्फ़ाज़ आपके सामने आया होगा या आपके सामने जब मैं ले रहा हूँ, तो इस शेरवानी के ऊपर भी किस तरह की तज़हीक की जाती है, क्या किया जाता है? आप न्यूट्रल इंसान तो मेरा नहीं ख़्याल कि कभी इस तरह की जो है वो गुफ्तगू करता है, जिस तरह बैठ के जिब्रान नासिर की शेरवानी को लेके तज़हीक की जाती है। तो बहरहाल उसमें जो हमें जिब्रान नासिर ने अच्छा अगर कोई छुपाने वाली बात होती, अगर ये बात ज़ाहिर ना करने वाली बात होती या खुदा ना ख़ास्ता कोई बहुत ज़्यादा कोई इंसल्ट वाली बात होती, तो जिब्रान नासिर ये बाहर आके हमें बताते नहीं कि कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होगा, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर आने के बाद वो सहाफ़ी को नहीं बताते। उन्होंने आके वही वाली बात बताई कि जैसे आपने कहा ये प्रॉपर आपका ड्रेस नहीं है, तो लिहाज़ा आप प्रॉपर ड्रेस के साथ हैं। तो मैंने उनसे टाइम माँगा तो उन्होंने कहा नहीं फ़िलहाल चूँकि और भी केसेज़ हैं 45-40 केसेज़ तकरीबन या इससे भी ज़्यादा केसेज़ एक दिन में एक कोर्ट में होते हैं। तो जैसा आपने कहा मज़ीद हमारे पास आज के लिए टाइम नहीं है, तो एक काम करें फिर 2 दिन का टाइम ले लें, 2 दिन के बाद आप आके आर्गुमेंट कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। हालाँकि वो दूसरा जो उनका ड्रेस था वो गाड़ी के अंदर मौजूद था और तकरीबन कोई 10-15 मिनट का भी फासला नहीं था पार्किंग का, वो चेंज हो भी सकता था। लेकिन चूँकि अदालत ने ये रिमार्क्स दिए और इस तरह की बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तैयारी करके आ जाऊँगा। अब मामला ये है कि दूसरी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सर लेकिन ये वही सिटी कोर्ट है ना जहाँ पे आमिर नियाज़ बढ़ेरा साहब की फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें वो ड्रेस कोड तो यही था जिसके ऊपर जिब्रान नासिर के ड्रेस कोड के ऊपर एतराज़ हुआ, लेकिन कलर वो और अपनी मर्ज़ी का पहनते थे। उनके ग्रे लिए कलर डे होता था स्कूल का और वो एन्जॉय कर रहे होते थे और उनको मेरा ख़्याल कभी इस तरह का नहीं कुछ कहा गया। नहीं, बिल्कुल सर, वो कई अगर आप शुरू की फुटेजेज़ देखेंगे, जब वो इसमें वकील नहीं भी थे और उसके बाद फिर जब प्रॉपर तौर पर आके जाके पेश भी हुए, तो बढ़ेरा साहब की आप अभी भी जैसे आपने जो ड्रेस पहना हो इसी टाइप का उनका कलर होता था ग्रे और ऊपर वेस्टकोट उन्होंने पहनी होती थी। इसी तरह चप्पल वगैरह पहन के वो आए होते थे और उनको तो किसी ने नहीं रोका। मतलब और किसी सहाफ़ी ने भी बैठ के वावेला नहीं मचाया कि देखें जी आमिर साहब आप इस तरह के ड्रेस में क्यों आ रहे हैं? या अगर जैसा आपने रोका भी तो उनको ये नहीं कहा गया कि जी इंसल्ट होगी। वो हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं। इसी तरह फारूकी साहब हैं या उनकी टीम में जितने भी लोग हैं, हम तो उनसे मिलते हैं, हँसी-मज़ाक बिल्कुल गपशप भी होती है और पिछले दिनों बल्कि मेहदी साहब भी खड़े होते फारूकी साहब भाई हमने दुआ सलाम की, इसमें कोई भाई केस है, उसमें स्टांस है। अब स्टांस एक वकील का आपका भी कुछ स्टांस हो सकता है सर। किसी की जिसका आप केस लेंगे, तो आप समझेंगे कि वो बेहतर है। तो उसमें हुँ। कोई वाक़ई मचाने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी इनका जिनका जो काम है, वो आपको पता है कि वही अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बाकी उनको इस केस से लेना-देना होता या कोई इंसानियत या कोई थोड़ा-सा ज़मीर वाली बात होती, तो शायद या वो समझते कि वो किसी को जवाब दे भी हैं, कल को मर भी जाना है, तो अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे। कभी आप किसी के मज़हब मसलक पे चले जाते हैं, कभी उनकी इस हद तक तज़हीक करते हैं कि अगला जो है वो आपको खड़े होके चित्रोल करे। लेकिन जहाँ जिसकी तरबियत है वो अपनी तरबियत दिखाता है। तो ऐसी कोई बात थी नहीं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सर, सब नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमने तो कोई हुँ। इसको ऐसा नहीं समझा था कि ये बाकायदा तौर पर ये खबर है और इसको खबर की तरह ट्रीट होना चाहिए। हाँ, कोर्ट में जो कुछ होता है, वो अगर हमने मिस किया हो तो सर आप हमसे पूछ सकते हैं सर। बिल्कुल सही है, लेकिन ख़ैर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। इसका एक मैं थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को ज़रा और भी बता दूँ कि इन लोगों की ख़्वाहिश थी कि कल के दिन में इनकी दरख़्वास्त तो ख़ारिज ही होनी है। डीजे साहब ने या तो मेंटेनेबिलिटी की ग्राउंड के ऊपर ख़ारिज करनी है या उन्होंने कहना है कि जी मैं बदलूँगा नहीं अपने जज को। ये दोनों चीज़ों में से तीसरी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। मेरी राय है ये, ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग इससे एग्री करें। अब चूँकि ये लोग चाह रहे थे कि जल्दी से वहाँ से ख़ारिज करवा के ना तो हम हाई कोर्ट में चले जाएँ और हाई कोर्ट के अंदर नोटिसेज़ हो जाएँ और हम जाकर फिर जज इलियास मेमन साहब को कहें वो देखें अब तो हम आपके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए हैं तो आप और इंतज़ार करें। तो वो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो जो 2-3 दिन की ताख़ीर हो गई है उसके अंदर इन लोगों के पास अब मार्जिन नहीं रहेगा। इसकी वजह से भी इनको थोड़ी तकलीफ़ थी तो इसलिए अपने मुलाज़मीन के ज़रिए इन लोगों ने जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने अपने मुलाज़मीन के ज़रिए इस तरह का वावेला किया लेकिन बहरहाल ये कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगेन ऑन रिकॉर्ड ये बात होनी चाहिए कि आमिर नियाज़ बढ़ेरा साहब बगैर यूनिफ़ॉर्म के पेश होते थे
और जिब्रान नासर आज तक जिसको यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे थे डीजे साहब के बाकी जजेस साहबान, वो उसी यूनिफॉर्म में थे। लेकिन इनको चूंकि पैंट शर्ट पसंद है या कुछ और पसंद है, तो उनकी पसंद के हिसाब से वो अपने सामने वकला को पेश करते हैं। बहरहाल यहाँ लाहौर के अंदर ऐसा इशू होता तो सर फिर ये कोई और इशू होता, लेकिन चलें कराची के अंदर वकला कम्युनिटी जो है उसको इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। शायद भी आपका बहुत तो शुक्रिया। एक चीज जी और, जी यही जब हमारे जो मुल्ज़मान साइड के लोग हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि काले कोट की इज्जत नहीं की गई, और जज साहब ने जो एक एतराज है ना कि जज साहब जो इलियास मेमन साहब हैं, उन्होंने काले कोट वाले वकील को बाहर निकाल दिया, उनकी इंसल्ट ज़ाहिर करके या इंसल्ट के तौर पर लेके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यही कुछ जिब्रान नासिर के साथ भी हुआ, तो वो वहाँ काले कोट की तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। वहाँ एक वकील हाँ मिसाल जो जिस तरह ये ज़ाहिर करेंगे कि जज साहब ने रोक दिया, उनको बाहर निकाल दिया जिब्रान नासिर को, तो जिब्रान नासिर के साथ भी तो वही हुआ जो आपके वकील के साथ हुआ था। तो आपके वकील ऐसे की ही है। एक बहैसियत वकील उनकी रिस्पेक्ट है, और जिब्रान नासिर की बहैसियत वकील रिस्पेक्ट नहीं है। इनके इनके जो एक क्राइटेरिया है शायद उसमें। तो यही कहते हैं कि अब अगर थोड़ा-सा ज़मीर होता तो शायद थोड़ी-सी हया भी आती। ना ज़मीर है, ना हया अरे होती है। असल मसला तो ज़मीर का ही है। सर असल मसला तो ज़मीर का है। कोई बात नहीं, शायद भाई फैसला आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। और चलें जज बहादुर भी खुश हो गए। जज बहादुर को भी लोगों को पता चलना चाहिए ना सर, ये बातें करने का मकसद भी यही होता है ना। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे जजेस की ग्रेस क्या है। बाकमाल शख्सियत हैं, कमाल के जजेस हैं कि आमिर नियाज़ बढेरा बगैर यूनिफ़ॉर्म के आए, कलर ड्रेस में आए, ठीक है। एक बंदा जो पहले उसी ड्रेस में आ रहा है और उसको यूनिफॉर्म कंसीडर किया जा रहा है, उसको इस बात के ऊपर बातें सुनाई जाए तो अच्छी बात है ना। निज़ाम लोगों के सामने आना चाहिए। डीजे साहब, आप भी जब ये आप नहीं देखेंगे तो आपके जानने वाले वीडियो देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि नईम मेमन साहब आपने बताया उनका नाम। जी, नईम मेमन साहब के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि नईम मेमन साहब कौन से कपड़े पसंद करते हैं और उसी के हिसाब से वो वुकला को पसंद करते हैं। तो आई विश के सूबे से दूसरे सूबे में कहीं उनको अल्लाह ताला को बड़ा जज बना के पंजाब के अंदर खिदमत का मौका दे जुडिशरी की, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें उनको देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह के हवाले।